187 बीएनएसएस को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मैजिस्ट्रेट साहब को जो पावर दी गई सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ 187 बीएनएसएस में, या पुराने लॉ की बात करें तो 167 सीआरपीसी की सबसेक्शन 2 में, वो क्या पावर है कि वो किसी एक्यूज पर्सन को कस्टडी में भेज सकते हैं, पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, और कितने पीरियड के लिए भेज सकते हैं? 90 डेज एंड 60 डेज है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टोटल कस्टडी की काउंटिंग कैसे की जाएगी? क्या शुरुआत हम उस दिन से मानेंगे जब एक्यूज को अरेस्ट किया गया, या उस दिन से मानेंगे कि जब एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया गया, या उस दिन से मानेंगे जब एक्यूज को फर्स्ट टाइम जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया? डिफरेंट व्यूज लोगों के सुनने को मिलते हैं, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट के लिए। बट मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप अगर बेयर एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जवाब आपको बेयर एक्ट में मिल जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा आलस करते हैं, उनको पढ़ते नहीं ठीक से, और सीधे के सीधे हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर भागते हैं। यहां पर मेरे विचार से 8, 10, 15 लाइन की बेयर एक्ट की सेक्शन होती है, वो तो हम पढ़ते नहीं, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती है कोई 50 पेज की, 60 पेज की, 70 पेज की, उसे हम पढ़ने चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे एडवाइस है कि पहले आप बेयर एक्ट में अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बेयर एक्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात है कि हम कस्टडी का जो पीरियड काउंट कर रहे हैं वो पीरियड काउंट कर रहे हैं जो मजिस्ट्रेट साहब ने कस्टडी में भेजा है। एक तो होता है कि पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, अब उसको लॉ ने 58 बीएनएसएस या 57 सीआरपीसी या आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये पावर दे दी गई कि वो 24 घंटे तक अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, और 24 घंटे में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही है तो 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दें। तो पुलिस को तो मिले केवल 24 घंटे। अब मजिस्ट्रेट साहब कस्टडी में कितने दिन तक भेज सकते हैं वो हमने देख लिया। तो मजिस्ट्रेट साहब की काउंटिंग कब से शुरू होगी? तो पहली बात कि हम जो काउंटिंग करने जा रहे हैं वो किसके पीरियड की कर रहे हैं? हम उस पीरियड की कर रहे हैं जब मजिस्ट्रेट साहब किसी पर्सन को कस्टडी में कितने दिन तक टोटल भेज सकते हैं, उसकी हम काउंटिंग करेंगे। तो शुरुआत कहां से करेंगे? देखिए, मजिस्ट्रेट साहब कब भेजेंगे किसी भी एक्यूज को कस्टडी में? सब सेक्शन 2 ने कहा कि जब कोई एक्यूज मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया जाएगा तभी उनकी पावर शुरू होती है सब सेक्शन 2 की। तो इससे यह क्लियर हुआ कि मजिस्ट्रेट साहब जब तक एक्यूज को किसी कस्टडी में नहीं भेज सकते जब तक वो एक्यूज उनके सामने पेश ना किया जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक एक्यूज पर्सन है, उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया गया 1 जुलाई 2024 और ये सपोज 2 PM पर अरेस्ट किया गया। अब पुलिस ने 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन की और अब इस एक्यूज को 2 जुलाई 2024 को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष 1 PM पर पेश कर दिया विद इन 24 आवर्स। तो मजिस्ट्रेट साहब की पावर्स कब शुरू हुई? 1 PM 2 जुलाई 2024 से, ना कि 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 को तो ये एक्यूज मजिस्ट्रेट साहब के सामने था ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट साहब की पावर्स ही शुरू नहीं हुई। वो जेसी में नहीं भेज सकते थे, वो पीसी में नहीं भेज सकते थे, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकते थे। तो कंप्यूटेशन की तो बात ही नहीं उठती है। तो पहली बात तो ये रूल आउट हो जाती है कि वो जो पीरियड हम शुरू करेंगे वो डेट ऑफ अरेस्ट से नहीं करेंगे, डेट ऑफ अरेस्ट से बिल्कुल नहीं करेंगे। काटा मार दो उस पे। तो आप अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है तो उसे माइंड से निकाल दो, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब कितने दिन के लिए भेज सकते हैं कस्टडी में।
तो मजिस्ट्रेट साहब जब भेजेंगे, जब उनके सामने एक्यूज होगा और उनके सामने जब भी आएगा, सब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि उन्होंने 1 तारीख को अरेस्ट किया, सुबह 10 बजे किया 10 AM पर, और इन्होंने 2 PM पर, सेम डे 2 PM पर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दिया। तो जिस समय मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया, उस समय से मजिस्ट्रेट साहब की पावर शुरू होंगी, उसी समय से वो मजिस्ट्रेट साहब किसी भी कस्टडी में इस एक्यूज को भेज सकते हैं। काउंटिंग कब से शुरू करेंगे? जिस समय मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष इस एक्यूज को पेश कर दिया और मजिस्ट्रेट साहब ने कस्टडी में भेज दिया। मान लो कस्टडी में नहीं भेजा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, उसको रिलीज कर दिया, तब भी काउंट नहीं करेंगे। किस दिन से करेंगे? पेश किया और प्लस कस्टडी में भेज दिया। फर्स्ट टाइम जब उनके सामने पेश किया गया, और तो फर्स्ट टाइम पेश करने पे वो किसी भी कस्टडी में भेज सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में। तो कस्टडी में भेजने का जो पहला ऑर्डर हुआ, वहां से काउंट करेंगे। अब आपको 90 दिन काउंट करने हो 90 कर लो, 60 डेज करने हो 60 डेज कर लो। अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम इस पहले दिन को छोड़ दें या पहले दिन को पहला दिन मान लें। 2 बजे ऑर्डर किए तो 2 जुलाई 2024 को फर्स्ट ऑर्डर हुआ, 2 बजे हुआ। तो अब ये कहेंगे कि इस 2 जुलाई वाले को हम पहला दिन माने या 3 जुलाई को हम पहला दिन माने। भाई, इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप एक काम करो कि मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया, सपोज कि उसे 1 डे पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कितनी तारीख को? 2 जुलाई 2024 को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। 2 बजे ऑर्डर किया है ये 2 जुलाई को। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अब वो एक्यूज मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष अगली बार कब पेश किया जाएगा? 1 दिन की तो पुलिस कस्टडी मिली ना पुलिस को, तो 1 दिन तो इन्वेस्टिगेशन करेगी अपनी कस्टडी में। तो कब पेश करेगी वो? 3 जुलाई को, और 2 बजे से पहले पहले, बिफोर 2 PM। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 दिन पूरा कब हो जाएगा? जिस दिन ऑर्डर हुआ उसके अगले दिन पहला दिन पूरा हो गया। तो अगर मान लो 14 दिन की कस्टडी पूरी चेक करनी है आपको कि 14 डेज कब हुए, तो आप इस 2 में 14 प्लस कर दो, तो 16 तारीख को, 16 जुलाई को अब आपको वो कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ेगा, और 16 को 14 डेज पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से 15 डेज देखने हैं तो 2 में आप 15 प्लस कर दो, तो 17 जुलाई को 15 दिन पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से आप 60 डेज, 90 डेज, वट एवर यू वांट टू काउंट, तो आप उसे कर लीजिए। बट जवाब यही है कि किस दिन से शुरू होगा ये टाइम? तो जिस दिन पहला ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, चाहे किसी भी कस्टडी में भेजने का करें, चाहे पुलिस कस्टडी में भेजने का ऑर्डर करें, चाहे जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर करें। तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट देखना चाहते हैं तो आप सपोर्ट ले लें। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप देख लें, सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, साइटेशन है 1992 वॉल्यूम 3 SCC 141, 1992 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया कि जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब पहला ऑर्डर करेंगे कस्टडी में भेजने का, वो पहला दिन होगा, वहां से काउंटिंग शुरू होगी। डेट ऑफ अरेस्ट से कोई काउंटिंग नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट हम और जानते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।